नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 16 जून थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था, वित्त वर्ष 2020-21 में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितना रजत पदक जीता है? कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 16 रजत पदक जीते हैं। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल है। भारत की रैंकिंग राष्ट्रमंडल खेल में चौथा स्थान था। भारतीय स्वतंत्रता क्रांति के जननी किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। उन्होंने 1907 ईस्वी में जर्मनी में झंडा फहराया था। भारतीय स्वतंत्रता के पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। भारत के लौह पुरुष आयरन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित शिव कुमार शर्मा आपका संतूर वाद्य से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा को 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और पंडित शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, भजन सुपारी सभी संतूर से संबंधित हैं। एक पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सोलंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। सोलंग अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है, जो हर वर्ष सितंबर महीने में शुरुआत में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से कृषि आधारित त्यौहार है। यह लोगों को सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को भी दर्शाता है। एक पूछा गया था, प्राचीन भारत में कमाकार क्या था? प्राचीन भारत में कमाकर भूमिहीन खेतीहर था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं को वर्णन करता है? भाग 9A जो नगर पालिकाओं का वर्णन करता है। भारतीय संविधान का भाग ए नगर पालिकाओं का वर्णन करता है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 जी तक शामिल है। इसे आपका संविधान का भाग 9A 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा सम्मिलित किया गया था। इस संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के रूप में जाना जाता है और यह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। नगर पालिका को नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के रूप में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। एक पूछा गया था, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को डैश क्या कहा जाता है? स्नेहक कहा जाता है। स्नेहक आमतौर पर एक जैविक पदार्थ होता है जिसे पारस्परिक संपर्क आने वाली सतहों के बीच घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो सतहों के आगे बढ़ने के कारण उत्पन्न होने वाली गर्मी को अंततः कम कर देता है। नाभिकीय रिएक्टर में मदद के रूप में कैडमियम बोरोन केसर का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का इस्तेमाल मंदक के रूप में किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। यह बौद्ध शिक्षण का एक केंद्र था। इसे अख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बर्बाद कर दिया था। धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। यह एक बौद्ध शिक्षण का एक केंद्र था। यह सोमपुरा महावीरा का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। गोपाल, अदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण गोपाल द्वारा किया गया था। यह मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षण के प्रसार के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। रामपाल, जगतदाला महावीरा की स्थापना रामपाल ने की थी। यह बौद्ध शिक्षण का एक केंद्र था। एक पूछा गया था, 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कौन सी जातिगत पूर्वा के विरोध आंदोलन शुरू हुआ था? मावाड़ का सत्याग्रह, जो चौदार तालाब सत्याग्रह व मावाड़ का मुक्ति संग्राम भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महांड स्थान पर दलितों की सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए एक प्रभावी सत्याग्रह था। और एक सत्याग्रह था उनका मंदिर प्रवेश। अंबेडकर का जन्म एक महार परिवार में हुआ था। एक बच्चे के रूप में उन्होंने अनुभव किया और रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पूर्वाग्रह का क्या मतलब है। एक आया था, वास्तविक मजदूर बेरोजगारी किसे कहते हैं?
वास्तविक मजदूरी मुद्रास्फीति के लिए समायोजित मजदूरी है। यह समतुल्य रूप से खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के संदर्भ में मजदूरी है। इस शब्द का प्रयोग नाम मात्रा की मजदूरी या असमायोजित मजदूरी के विपरीत किया जाता है। जैव विविधता संशोधन विधेयक किस मंत्रालय से संबंधित है? संसद के शीतकालीन सत्र में 9 दिसंबर 2021 को देश के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जैव विविधता कानून 2001 में संशोधित के लिए एक अधिनियम का मसौदा पेश किया। एक पूछा गया था, प्राचीन भारत में कमक आर का संबंध किससे है? कमक आर का भूमि खेतियारी मजदूर थे जो दूसरी की जमीन पर काम करते थे। एक पूछा गया था, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। इसे सांस्कृतिक विरासत के तहत 1986 ईस्वी में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। इसे विजयनगर साम्राज्य देवराय द्वितीय व 1424 से 1446 ईस्वी के शासन के तहत बनाया गया था। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। इसे मंदिर की निर्माण द्रविड़ शैली में बनाया गया था। एक पूछा था, अनुच्छेद 40 किस भाग में? अनुच्छेद 40 आपका भाग 4 में है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। यह राजनीति निर्देशकता से संबंधित है, भाग 4 में आता है। और आपका भाग 3 है मौलिक अधिकार, भाग 2 में आपका नागरिकता से संबंधित है, भाग 1 में राष्ट्र का संघ है। कौन सी शास्त्रीय नर्तक जो मिस इंडिया रही एवं संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है? इंद्रानी रहमान। भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओडिसी की भारतीय शास्त्रीय है। इन्हें पुरस्कार 1969 में पद्मश्री और 1981 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। एक पूछा गया था, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? नर्मदा नदी बहती है। इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिमी हिस्से में लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह जब्बलपुर के पास धुआंधार झरने का निर्माण करती है। नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। एक पूछा गया था, पेरिस मास्टर पुरुष एकल 2022 के विनर कौन है? डेनमार्क के युवा टेनिस खिलाड़ी होल्गर रूने ने पेरिस मास्टर के फाइनल में पूरे विश्व नंबर 1 नोवाक जोकोविच को हरा दिया और महज 19 साल होल्गर ने खिताब मुकाबले में जोकोविच को 3-6, 6-3, 7-5 से मात दी और अपने करियर का पहला ATP 1000 मास्टर टाइटल को हासिल किया। एक पूछा था आपका फ्रेंड्स, मुगल साम्राज्य में अमीर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला कार को कौन सा ज़कात कहा जाता था? एक पूछा गया था, नेपाल को किस राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करती है? इसमें आपका ऑप्शन में था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश, जिसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। भारत सबसे अधिक सीमा साझा करती है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ। सबसे कम साझा करती है अफगानिस्तान के साथ। स्टील की फैक्ट्री भारत में कहाँ है? स्टील की फैक्ट्री भारत में राउरकेला स्टील प्लांट, जमशेदजी, नसरवानाजी टाटा और बोकारो स्टील प्लांट, ये सभी स्टील प्लांट है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।